दोस्तों, आज मैं छोटी छोटी ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें, ऐसी छोटी छोटी कहानियां आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा जिन घटनाओं ने, जिन बातों ने मुझे जीवन में कामयाब होने में मदद करी, जब मैं परेशान था, संघर्ष करने में मदद करी, अपने विश्वास को स्थापित करने में, उस पर भरोसा करने में मदद करी, मैं कंसंट्रेट कर सकूं अपने काम पे, बाकी सारी परेशानियों को छोड़ सकूं, उन चीज़ों में मदद करी, प्लान कर सकूं, उन सब चीज़ों में मदद करी। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें कहानियों के रूप में आपसे शेयर करूंगा। छोटी छोटी 2, 3, 4 कहानियां आपसे शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये कहानियां आपको भी कामयाब करने में मदद करें। ये उतनी ही कारगर साबित हों आपके साथ भी जितनी मेरे साथ थी। ये कहानी बहुत समय पहले मैंने पढ़ी थी कहीं, आज आपके साथ शेयर करता हूं इसको। एक बार कहीं पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी हुई थी। जो लोग कैनवस पे पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगी हुई थी और अलग अलग तरह के कलाकार उस प्रदर्शनी में भाग ले रहे थे और बहुत सारे लोग उनको देखने आए थे और ये डिसाइड करना था कि सबसे अच्छी इसमें तस्वीर कौन सी है, पेंटिंग कौन सी है। तो बहुत सारी तस्वीरों की तारीफ हुई। एक तस्वीर ऐसी थी जिसको लोग समझ नहीं पा रहे थे, ये बनाया क्या, ये है क्या। तो जब सब लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया तो लोगों ने पूछा, यार ये जो तस्वीर है, जिसने इसको बनाया है उनको बोलिए वो भी तो आके बताएं ये क्या है। क्योंकि अब डिसाइड करने का समय आ गया है कि सबसे बेहतरीन तस्वीर कौन सी है और हमें लगता है ये तो कहीं स्टैंड नहीं करती, पर फिर भी जाने तो सही ये बनाया क्या है। वो मैं आपको तस्वीर समझाता हूं कि क्या बनाया था उन्होंने। जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने पेंट किया था, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा ये तस्वीर, पहले मैं बताता हूं तस्वीर कैसी थी। तस्वीर में चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, आगे बहुत उलझे हुए बाल थे चेहरे पे। वो लड़का है या लड़की है ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चेहरे पे बहुत सारे उलझे हुए लंबे लंबे बाल हैं। आगे बाल हैं, पीछे के हिस्से में बाल भी नहीं है, इतने हिस्से के बाद सर गंजा है। और उस तस्वीर के पांव भी नहीं थे, पंख थे पीछे। चेहरा दिख नहीं रहा है, पीछे से गंजी है, तस्वीर में पीछे बाल नहीं है, आगे आगे बाल हैं, उसमें चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है और पांव नहीं है, पंख हैं। और उससे भी अजीब बात थी, उस तस्वीर में जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने जो पहना हुआ था वो कपड़े भी फटे हुए थे। तो जिन्होंने उसको पेंट किया था उसको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ये क्या बनाया आपने। उन्होंने कहा ये अपॉर्चुनिटी की तस्वीर है। अपॉर्चुनिटी कैसी होती है उसकी तस्वीर है। मौका, सुअवसर कैसा होता है, कैसे दिखता है, उसकी तस्वीर है। उन्होंने कहा मौका, कहते हैं हाँ, जीवन में कोई भी मौका जो आपको कामयाबी दे, जो आपको खुशी दे, जो आपको सुकून दे, उसकी तस्वीर है। तो उन्होंने कहा समझाइए। उन्होंने कहा देखिए, इस तस्वीर के जो चेहरे पे मैंने बाल बनाए हैं, इससे यह साबित होता है कि आप मौके को पहचान नहीं सकते। आप पहचान नहीं पा रहे हैं ना ये क्या चेहरा है, लड़का है या लड़की है। इसी तरह आप मौका नहीं पहचान पाएंगे कि वो लड़का है या लड़की है या ये मौका है। उन्होंने कहा ठीक है, आगे बताएं। उन्होंने कहा इसके मैंने पांव नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब भी जीवन में आपके लिए कोई भी सुअवसर आएगा, कोई भी मौका आएगा, तो उसके कदमों की आहट आपको सुनाई नहीं देगी। कैसे आता है मौका, चल के आपके पास आ रहा है, उसके कदमों की आहट नहीं है। ठीक है जी, आगे बताएं। उन्होंने कहा कि आपने पीछे से इसके बाल नहीं रखे हैं, वो क्यों किया है, वो क्या किया है। उन्होंने कहा कि जब ये पलट के जाने लगेगा तो पीछे से आप बालों से पकड़ सकते हैं तो बाल ही नहीं है। जब मौका आपके हाथ से निकल जाएगा तो आप चाहकर भी पकड़ नहीं पाएंगे। और जितनी आहिस्ता से आया है उससे कई गुना तेजी से चला जाएगा, इसलिए पंख हैं।
आते वक्त पाँव नहीं हैं, आते वक्त चेहरा नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि जो उसके फटे हुए कपड़े हैं ना, ये साबित करते हैं कि ये मुसीबत के रूप में आएगा, परेशानी के रूप में आएगा, चैलेंज के रूप में आएगा। क्योंकि जीवन में अगर आप देखें, कोई भी बड़ी घटना घटी आपके जीवन में, कोई भी परेशानी आपके जीवन में आई, वही अगर आपने उसका सामना किया, अगर आपने उसको झेला, अगर आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, तो वही परेशानी आपके लिए जीवन की बहुत बड़ी कामयाबी बन गई। इस कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया। इससे मुझे यह फायदा हुआ कि जीवन में जब भी चैलेंजेस आए, मैंने इस कहानी को याद किया और मुझे सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं भागा नहीं, कोशिश की कि उसको फेस किया जाए।